जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, यानी कि रेशियो के बारे में। और अब तक हमने अनुपात की 2 क्लासें देख ली। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने दोनों ही क्लासें कंप्लीट देख ली होगी और उसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल है और हम लोग सरल तरीके से ही हर बात को देख रहे हैं, बेसिक से भी देख रहे हैं और कंसेप्ट मतलब बेसिक जो कंसेप्ट है उसके साथ में और शॉर्टकट तरीके से भी। ठीक है। हाँ, अगर कोई नया हो इस चैनल पर और पहली बार अगर वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अच्छा, सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे ही आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है, आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आपको सर्च करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है, चलिएगा। तो हम बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की। ध्यान देखिएगा, क्योंकि अब तक 16 प्रश्न हमने देखे हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आ गए हैं, 17वें में आ गए हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जिनके 16 प्रश्न हो गए हैं उनके लिए थोड़ा इजी होगा, जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेंगे सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, थोड़ा गला खराब है, देख लेंगे फिर भी। हाँ, ए और बी का जो अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, कह रहा है कि भाई ए और बी 2 है, तो उसमें अनुपात क्या है कि ए और बी इन दोनों का जो अनुपात है वो 3:2 है। और आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है कि भाई बी और सी का जो अनुपात है वो 5:4 है। आगे कह रहा है कि बी और अगर हमें सी का अनुपात लिखना चाहूँ तो ये है 5:4 है। तो उसने कहा है, क्या कहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? क्या कहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी वो उल्टे एन से फटाफट कर लें, और जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी और यही पहली क्लास है उनके लिए थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। एक बार ध्यान देखिएगा, जब आपको ए और बी का अनुपात दे रखा है और बी और सी का दे रखा है और ए बी सी का जब पूछा जाए, मतलब यहाँ से ए और बी पे ख़त्म हो रहा है तो बी और सी बी पे शुरू हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, मतलब बी से ख़त्म है तो बी से शुरू होगा। ये पैटर्न पे लगभग फिक्स रहेगा। ठीक है, तो जब हमको ये निकालना होता है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा कि ए और बी, ए कितना है? 3 है और बी कितना है? 2 है। तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा और बी की जगह यहाँ पर 2 लिख दूंगा। सी नहीं है तो उसके लिए जगह खाली छोड़ दूंगा। आगे की बात करें तो बी और सी की बात करें तो बी और सी में 5:4 है। तो बी जो है वो यहाँ पर बी है और ये सी है, तो ये है आपके पास में 5 है और सी जो है वो 4 है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो जगह खाली। क्लियर है बात? अब हम लोग आगे बढ़े, अगर उसकी और चर्चा करें तो जहाँ पर जगह खाली है, मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि अगर किसी के घर के साइड में प्लॉट खाली है तो कचरा कौन फेंकेगा? तो जिसके घर के साइड में जगह खाली है वही फेंकेगा कचरा, और कौन फेंकेगा? है ना। तो भाई 2 के साइड में जगह खाली पड़ी तो यहाँ पर कचरा कौन फेंकेगा? 2 फेंकेगा, और 5 के साइड में जगह खाली पड़ी है तो 5 फेंकेगा। ठीक है, आगे की बात करें, 5 × 3 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा और 4 दूने 8 हो जाएगा। अगर ये कटता है तो काट लेंगे और नहीं कटता है तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो 10 अनुपात, ध्यान से देखिएगा, 15:10:8, 15, 10 और 8 कौन सा है? ऑप्शन ए जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। एक बात। आगे की बात करें कि भाई और कौन सा तरीके से, तो आपको उल्टे एन से करना है। किससे करना है? उल्टे एन से। उल्टे एन की बात करें, एन ऐसे बनता है, इसका उल्टा जो है वो यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे और ऐसे उल्टा एन जो बनेगा, वहाँ से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ए बी है वो 3:2 है। कितना है? 3:2 है। और बी सी 5:4 है। ये है 5:4। क्लियर है बात? अब हमारा काम जो बनता है वो ये है कि हम इनका गुणा करें उल्टे एन के रूप में। तो 3 × 5, 3 5 15 अनुपात 5 दूने 5 × 2 5 दूने 10 और 2 × 4 4 दूने 8, तो 5:10:8 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास में एक बेसिक कंसेप्ट था और लॉजिकली हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर है बात? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कुछ बातों को। तो आप लोग इसको लिख लें, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा प्रश्न। क्या कह रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात, ए और बी का जो अनुपात है वो 3:5 है, और बी और सी का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, ये आपसे प्रश्न किया गया है। क्या बोल रहा है, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:5। आगे कह रहा है कि भाई बी और सी का जो अनुपात है, ठीक है, बी और सी का जो अनुपात है वो दे रखा है इसने। बी और सी का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:3। और हमसे पूछा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये आप फाइंड आउट करके हमें बताएंगे। तो हमें ए बी और सी का जब अनुपात ज्ञात करना होगा तो हम सीधा सा एक बात लगाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे, कि उल्टा एन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उल्टा एन बनाएंगे। तो उल्टा एन के लिए पहले इनको लिखते हैं। तो पहले 3:5 और अगला जो है वो 2:3 है। अब उल्टा एन मतलब इन दोनों का गुणा होगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, 5 दूने 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 6:10:15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, 6:10:15। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो प्रश्न सीधे सीधे थे। कभी कभी आपको प्रश्नों में चेंज कर देगा, कभी कभी क्या करेगा, आपको प्रश्नों में चेंज करेगा। अब क्या चेंज करेगा, अब हम लोग उसकी बात करते हैं कि भाई चेंज करेगा तो कैसे कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, समझे बात को। जैसे आपसे प्रश्न दे दिया, क्या दे दिया कि भाई ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, और आगे प्रश्न में दे दिया आपको कि सी अनुपात बी बराबर 1:2 है। ये आपसे दे दिया और आपसे कहा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो अभी आप सीधा डायरेक्ट उल्टा एन नहीं लगा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ कि सीधे तौर पर उल्टा एन नहीं लगा जा सकता। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि पहला वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा, पहला सेगमेंट कि ए अनुपात बी, तो ए से शुरू होकर के कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी पे। तो ये ए अनुपात बी कितना है, 3:2। अगला जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू होना चाहिए। तो ये जो है वो बी से शुरू होकर के कहाँ पे ख़त्म होता है, सी पे। लेकिन इसने इसको उल्टा लिख दिया है। क्या किया इसने, उल्टा लिखा है। पहले इसको सीधा करेंगे, पहले इस वाले पोर्शन को हम लोग करेक्शन करेंगे। करेक्शन कैसे करेंगे, देखो ए और बी का अनुपात तो 3:2 ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे बी अनुपात सी लिखेंगे। बोलो क्या लिखेंगे भाई, सी और बी है, इसको उल्टा पलटेंगे। क्या करेंगे, उल्टा पलटेंगे। और क्या लिखेंगे, बी अनुपात सी। तो जब बी और सी लिखा तो ये वाला भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग देख सकते हैं कि भाई ए और बी का अनुपात है 3:2 और बी और सी का अनुपात है 2:1। क्लियर है? ए बी का अनुपात 3:2 है और बी सी का अनुपात 2:1 है। तो अब हमें निकालना होगा, जब ए बी और सी का अनुपात, क्या निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी जब निकालना होगा, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि उल्टा एन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उल्टा एन बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास में 3:2 है, अगला है 2:1 है। तो यहाँ से 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 2 दूनी 4:2 एकम 2। ठीक है, कटेगा 2 के टेबल से कितनी बार, 6 कट गया 3 बार, ये 4 जो कट गया 2 के पाड़े से 2 बार, और 2 कट गया 1 बार। तो 3:2:1 आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक प्रश्न और करवाऊंगा मैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो इसको। चलिए, अगला प्रश्न करने से पहले कुछ एग्जाम्पल और हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हमें अगर समझ में आ जाएंगे तो आपके प्रश्न जो है इजीली आपके सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा।
अभी जैसा अभी हमने देखा था एक प्रश्न, वैसे ही एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपसे कह दिया कि भाई B अनुपात A बराबर, इसने कहा कि 4:5 है, और आपसे कह दिया कि A अनुपात C जो है वो 3:2 है। ठीक है, तो आपसे क्या कहेगा कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। अच्छा लेवल का प्रश्न है, ठीक है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। अब ध्यान समझिएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है भाई B और A का अनुपात कितना है, 4:5 है, और A और C का अनुपात है 3:2। अब पूछा आपसे A B और C का अनुपात पूछा, तो आप यहाँ A B C को ना ढूंढने जाए। सबसे पहले A B C को मत ढूंढने जाना। आप करना क्या है आपको वो समझो। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे B जो रिपीट कौन सा हो रहा है, A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है। ठीक है, तो B से शुरू होकर के A पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा, A से शुरू होकर के C पे ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग इसको अगर लिखें, ध्यान से देखिएगा, तो B A अनुपात C, तो B और A का अनुपात कितना है, ध्यान से देखिएगा, 4:5 है, तो 4:5। ठीक है, जगह खाली तो खाली। अगला है A और C का अनुपात, तो अब A और C का अनुपात है, जो A और C का जो अनुपात है, गड़बड़ हो गया, हाँ ध्यान से देखिएगा, A कितना है, 3 है, और C का अनुपात है 2, तो यहाँ जगह खाली तो जगह छोड़ दे आप। क्लियर है, तो देखो 5 के साइड में जगह खाली है तो इस जगह को कौन भरेगा, 5 भरेगा, और 3 के साइड में जगह खाली है तो यहाँ पर 3 भरेगा। अगली स्टेप आती है आपका इनका गुणा, 4 × 3 4 तिया 12, 5 × 3 5 तिया 15, 5 दूने 10। अगर कट रहा है, किसी पहाड़े में आ रहा है तो काटेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो ये अभी जो आया आपके पास में B A C आया, B अनुपात A अनुपात C आया, लेकिन इसने पूछा है A B और C, तो A अनुपात B अनुपात C अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना है, तो A का जो पोर्शन है वो कितना है, 15 है। A का कितना भाग है, 15, अनुपात B का जो पोर्शन है, B का कितना है, 12, बोलो B का कितना है, 12, और C की बात करेंगे तो C का कितना है, 10, तो ये 15:12:10 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ, ये इस प्रकार से प्रश्न हो पाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर उल्टे n से बताओ, उल्टे n से हम लोग बताएंगे तो जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू। ठीक है, अगर उल्टे n से भी करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर B A कितना है, 4:5, और A C कितना है, 3:2। ठीक है, तो यहाँ से 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15:5 दूने 10। अब ये जो आया है वो कहाँ से शुरू हुआ था, B A, और A रिपीट होकर के वापस C, तो ये आपके पास में B A और C, लेकिन हमें A अनुपात B अनुपात C चाहिए। हमें क्या चाहिए, A अनुपात B अनुपात C। A का मान 15 है, B का मान है वो 12 है, और C का मान है वो 10 है। क्लियर है, तो ये आपके पास में प्रश्न का इस प्रकार से जवाब मिल जाएगा। क्लियर है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछेगा या दिए गए। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। प्रश्न संख्या 19 क्या है कि यदि A अनुपात B जो है वो 3:4 है, A और B का जो अनुपात है वो 3:4 है, और B और C का जो अनुपात है वो 6:5 है। क्या बोल रखा है कि भाई A अनुपात B जो है, A और B का जो अनुपात है वो कितना है, तो उसने कहा है कि भाई 3:4 है। ये 3 है तो अगला वाला 4 है। A B की बात कर रहा है, और आगे जो लिख रहा है कि B C का जो अनुपात है, ठीक है, किसका, B और C का जो अनुपात है वो 6:5 है।
अब प्रश्न में ये कहा है कि भाई मुझे ए बी सी का अनुपात नहीं चाहिए, इसको इसने कहा है मुझे ए अनुपात ए प्लस सी चाहिए। इसने कहा है ए अनुपात ए प्लस में सी बराबर क्या होगा, आप मुझे तो ये ज्ञात करके बता दो, बाकी सब ठीक बात है। तो हमें भी इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका है, तरीका कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन जब ए बी सी निकल के आ जाएगा उसके बाद में हम लोग इसको प्लस करेंगे। क्लियर है बात? चलिए तो हम देखते हैं कि भाई हमने निकालते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, पहले ए का, बी का और सी का। ध्यान देखिएगा प्रश्न को, ए से शुरू होकर के बी पे ख़त्म है, बी से शुरू होकर के सी पे, जहाँ पे ख़त्म है मतलब बी पे ख़त्म है तो बी से ही शुरू होगा, सेम बात होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का जो अनुपात है वो 3:4 है। कितना है? 3:4 है। ये तो हमको निकालना है, ये एक अलग बात है। हमने ए और बी का अनुपात लिख दिया। बी और सी का जो अनुपात है वो 6:5 है। तो ये वाला पोर्शन 6 है और ये वाला पोर्शन 5 है। क्लियर है? ए और बी 3:4, बी और सी 6:5 है। अब अगर हम लोग आगे की बात करें, तो हमें उल्टा एन बनाने आना चाहिए। उल्टा एन का मतलब है कि 3 का गुणा 6 में करूँगा, 6 तिया 18, कितना हो जाएगा? 18 अनुपात 6 × 4, 6 चौका 24 अनुपात 5 चौका 20। अगर ये कट रहा है तो काटने की आवश्यकता है आपको, अगर ये कटता है तो ज़रूर काटें। बोलो कौन से पार्ट से? 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 के टेबल से तीनों कटेंगे, तीनों कटने चाहिए। ऐसा नहीं होगी एक टेबल से कट जाए बाकी से नहीं कटे। 2 के टेबल से कितनी बार हुआ? 2 9 18, 2 के टेबल से 2 कम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 12, और 2 के टेबल से 10, तो 9:12:10 जो है वो ए बी और सी का अनुपात आया। लेकिन उसने ये पूछा है कि भाई हमें ए बी सी नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए? ए प्लस में ए अनुपात ए प्लस सी चाहिए। तो ए कितना है? ध्यान से देखिएगा, ए जो है आपके पास में 9 है, 9, ठीक है, अनुपात ए प्लस सी, तो 9 प्लस में 10, तो बोलो कितना बनेगा? तो 9 और 10 कितना हो गया? 19 आपका आंसर आएगा। क्लियर है? पहले आपको ए का, बी का और सी का अनुपात निकालना पड़ेगा और उसके बाद में उसका प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलेगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिखें। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की। अब आप कहेंगे सर 20वां प्रश्न क्यों नहीं करवाया? तो 20वां प्रश्न हम लोग बाद में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर टाइप चेंज है, तो उसको बाद में हम लोग बात कर लेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21वां देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है। क्या क्या रखा है 21वें क्वेश्चन में कि ए बराबर बी बटे 3 है। क्या बोल रहा है कि सर ए बराबर जो है वो बी बटे में 3 है, और आगे क्या रखा है इसने कि भाई बी बराबर जो है वो सी बटे में 2 है। तो ये कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये आप मुझे पता करके बताएंगे, ये कह रहा है। अब हमारे लिए अब तक हमने जो सीखा था वो ये था कि भाई ए और बी का अनुपात था, बी और सी का अनुपात था, लेकिन अब इसने चेंज कर दिया यहाँ पर कि भाई ए का अलग मान दे रखा है, बी का दे रखा है और आगे ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल तरीके से है, सरल तरीके से। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा लिखने के तरीकों को चेंज किया, हम लोग उसको सुधारते पहले। इसने लिखा सबसे पहले कि ए के बराबर में है बी बटे में 3। देखो अब तक हमें ए और बी का अनुपात आना चाहिए। भाई हमारे पास में अब तक क्या था कि ए बटे बी आए, या फिर हम लोग क्या लिखे, ए अनुपात बी लिखे, बात एक ही था। लेकिन अब इसने क्या किया कि ए को तो रहने दिया है, बी को उधर भेज दिया है। तो इस बी को हम लोग वापस इधर लेकर के आएंगे, इधर। ठीक है, क्योंकि बी तो यहाँ पर ऊपर जाकर के गुणा हो रहा है, नीचे आकर के भाग में, तो ए बटे में बी, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा। कितना होगा? 1। तो 1 बटे में 3। ए बटा बी लिखो या ए अनुपात बी लिखो, बराबर ही है 1 अनुपात 3। ये दोनों सेम है, अलग नहीं है। ए बटा बी मैंने कर दिया 1 बटा 3 कर दिया। आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, आगे की बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि भाई b बराबर में है c बटे में 2।
b के बराबर में कौन है, c बटे में 2, तो ये c जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो b बटे में c बराबर 1, c चला गया नीचे तो कितना 1 बटे में 2, यानी कि b अनुपात c हम लोग कह सकते हैं कि 1 अनुपात 2 है। अब आपके पास में ध्यान से देखिएगा, पहली वाली स्थिति बनती है कि a से शुरू होकर के b पे ख़त्म है, b से शुरू होकर के c पे ख़त्म है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास में एक सिंपल तरीका होता है लिखने का कि भाई a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। अगर a अनुपात b अनुपात c अगर आपको निकालना है तो हमें क्या होगा कि a b का 1 अनुपात 3 है, ये कैपिटल में लेकिन मैंने स्मॉल लिख दिया, कोई बात नहीं, 1 अनुपात 3 लिख देंगे, और b c जो है वो 1 अनुपात 2 लिखेंगे, 1 अनुपात 2 लिखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 3 में 1 तिया 3, और 3 का गुणा 2 में तो 6, तो आपके पास में 1 अनुपात 3 अनुपात 6 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ मैं आपके समझ में आया होगा। ठीक है, वापस से वही एक बार अपील कर रहा हूँ कि जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, चाहे ऐप में देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर काफ़ी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, है ना। अच्छा कंसेप्ट है, जो ऑफलाइन क्लास का कंसेप्ट है वही मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में अलग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, लिखो इसको। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 22वां नहीं कर रहे हैं, 22वें पे हम लोग बाद में जाएंगे। पहले एक बार 23वां देख लेते हैं, इसके जैसा ही प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां हम लोग देख लेते हैं, इसके तरह ही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। फिर जो प्रश्न बाकी है, एक तो 20वां बाकी है और एक 22वां है, जो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, जिससे उनका क्रम आएगा, क्योंकि जो टाइपिंग में है थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि भाई x के बराबर 1/2y है। क्या कह रहा है कि x के बराबर में 1/2y है, और आगे जो कह रहा है वो ये है कि भाई y बराबर 1/3z है। y बराबर कितना है, 1/3z है। तो इसने कहा है कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा, ये आपके सामने सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, अब आप बात को समझना कि ये जो इसके साथ में लिखा हुआ z, ये कहाँ पर है, ये नीचे है या ऊपर है, बात को समझना, नीचे है या ऊपर है। तो ये z जो गुणे के रूप में लिखा हुआ हमेशा कहाँ पर है, ऊपर है। ये z के रूप में लिखा है, ये y जो लिखा हुआ नीचे नहीं है, कहाँ पर है, ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये x बराबर में ये y जो है वो ऊपर है, तो y बटे में 2 है, और y बराबर में ये z जो है वो ऊपर है, तो z इंटू 1। ठीक है, तो z बटे में कितना है, 3 है। ये इस प्रकार से। अब जैसे ही हम लोग ये देखेंगे, हमें अगला प्रश्न जो इससे पहले वाला प्रश्न हमने किया था वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब ये y जो है वो यहाँ से नीचे आएगा, और ये z जो है वो यहाँ से नीचे आएगा। तो x तो रहेगा, x बटे y बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर y चला गया तो कितना होगा, 1/2। तो हम कह सकते हैं कि x अनुपात में y बराबर, x और y का जो अनुपात है वो 1/2 रहेगा। x और y का अनुपात कितना रहेगा, 1/, x बटे y, x और y का अनुपात 1/2 रहेगा। आगे की बात करते हैं, y और z, तो y बटे में z बराबर ऊपर कितना रहेगा, 1/3। ठीक है, तो इसको और सोल्व करोगे तो y अनुपात z बराबर 1/3 ये रहेगा। ठीक है, तो x और y 1/2 है, और y और z 1/3 है। अब वही तरीका वापस से जो हमने जस्ट अगले वाले प्रश्न में किया था कि हमें x, y और z का अनुपात निकालना है। तो x से शुरू होकर के y पे ख़त्म हो रहा है, y से शुरू होकर के z पे ख़त्म, जहाँ मतलब बात को समझना कि ये y पे ख़त्म हुआ है तो y से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो हमें जब निकालना होता है तो x अनुपात y अनुपात z अगर निकालना है तो हम लोग करते हैं कि भाई x और y का जो अनुपात है वो कितना है, x और y का जो अनुपात है वो 1/2 है। तो मैं यहाँ पर 1/2 लिख देता हूँ, और y और z का जो अनुपात है वो 1/3 है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/3।
अब वही तरीका 1 का 1 में गुणा 1, 1 का 2 में गुणा 2 और 2 का 3 में गुणा 6, तो 1:2:6 जो है वो आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर है? तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? लिखिएगा इसको, आगे बात करते हैं फिर। चलिएगा अगले प्रश्न में जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23वें में जाने से पहले, 23 तो क्या अभी 23वां हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां हो गया है। हम लोग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अभी? एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए अभी तक हमने ए, बी और सी तीनों का ही अनुपात देखा है। कभी कभी आपको इससे ज़्यादा भी मिलेगा, कभी कभी आपको इससे ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। उसको समझते हैं हम लोग पहले। अगर हमें प्रश्न ऐसे दे दिया कि भाई ए अनुपात बी जो है वो 3:2 है। ठीक है, बी अनुपात सी जो है वो 1:3 है, और अगला जो दिया इसने सी अनुपात डी है वो 3:5 है, ऐसा दे दिया। और उसने कहा कि भाई तो आप ये मुझे बताएंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ये प्रश्न रहेगा। ठीक है भाई, ए और बी का अनुपात 3:2 है, बी और सी का अनुपात 1:3 है, और सी और डी का अनुपात 3:5 है। अब बात को समझिएगा, ये पहला वाला बी पे ख़त्म है तो अगला बी से शुरू होगा। ठीक है, सी पे ख़त्म है तो सी से शुरू होगा। ठीक है, ये फिक्स कंसेप्ट है, फिक्स पैटर्न है। अब जो हमने प्लॉट खाली वाला तरीके से समझा था कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, तो प्लॉट खाली है वैसे, तो यहाँ से ए और बी 3:2 है, तो यहाँ ए की जगह मैं 3 लिखता हूँ और बी की जगह यहाँ पर 2 कर लेता हूँ। अनुपात सी नहीं है मेरे पास में और डी भी नहीं है, मतलब इस वाले में नहीं है, यहाँ आगे है अलग बात है, लेकिन इस वाले में केवल ए और बी है तो ए बी मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, बी और सी, ये वाला बी और सी ये पोर्शन है, तो बी कितना है 1 और 3, तो यहाँ पर 1:3। अगला नहीं है, जगह खाली, इधर नहीं है, जगह खाली। ठीक है, हाँ आगे की बात करते हैं सी और डी। तो सी डी जो है वो 3:5 है, ये रहा सी और ये रहा डी। इसने कहा 3:5 है, तो सी का हम लोग लिख ले 3:5। यहाँ पर ए नहीं है और बी भी नहीं है। ठीक है, तो हमने जगह खाली छोड़ दी। अब वही बात कि भाई जगह खाली है तो कचरा कौन फेंकेगा, जो अपना पड़ोसी होगा वही फेंकता है। तो यहाँ प्लॉट खाली है तो इधर वाला नहीं आएगा, इधर वाला कहीं से भी नहीं आएगा, केवल और केवल कौन जाएगा 2 यहाँ जा करके कचरा फेंक देगा। फिर आगे फिर जगह खाली है तो फिर ये वाला 2 जा करके यहाँ कचरा फेंक देगा। ठीक है, हाँ इधर 1 के साइड में जगह खाली है तो 1 कचरा फेंकेगा, 3 के साइड में जगह खाली पड़े तो 3 कचरा फेंकेगा, 3 के साइड में इधर जगह खाली पड़ी है 3 फेंकेगा, फिर इधर और आकर के और फेंक देगा कचरा। ठीक है, तो ये हमने जमा दिया इनको। अब अगली बारी है इनका गुणा करना। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 और 3 तिया 9 अनुपात 3 एकम 3 3 दूने 6 अनुपात 3 तिया 9 9 दूने 18 5 एकम 5 5 दूने 10। अगर कुछ कट रहा हो तो काटेंगे, नहीं कट रहा हो तो नहीं काटेंगे। भले 3 के पहाड़े से ये सब कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कटेगा, और 2 के पहाड़े से ये सब कटे लेकिन ये नहीं कटेगा। इसलिए अनुपात क्या रहेगा 9:6:18:10। ठीक है, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा, कभी कभी आपसे प्रश्न सीधा ये पूछेगा कि ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। तो ए अनुपात डी कितना है, ए कितना है आपके पास में 9 है और डी कितना है 10 है। एक तो पूरा तरीका यही लगाना पड़ेगा। अगर ये तरीका नहीं लगाते हो तो केवल ए और डी का अनुपात अगर पूछता है ये प्रश्न दे करके, भाई ये नहीं पूछे और वो पूछ ले, तो हमें क्या करना होता है 3:2। 3:2 को हमने लिख दिया। अगला कितना है बी और सी का 1:3, तो 1:3 लिख दिया। सी और डी का है 3:5, तो 3:5 लिख दिया। ये लिख दिया। अब इसके पास में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 अनुपात 5 तिया 15। ध्यान देखिएगा 5 तिया 15 और 15 दूने 30। ठीक है, तो कहाँ गड़बड़ हुआ, हाँ
3 2 हो गया, 1 3 हो गया, बराबर है, और 3 5 हो गया। तो यहाँ तो एकदम एक्यूरेट ठीक ठाक ही है। ओके ओके, 5 1 5, 5 दूने 10, ठीक। एक बार चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, गड़बड़ किया है हमने, ध्यान से देखिएगा। गड़बड़ किया है एक जगह, जहाँ लिखना रह गया था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो हमने लिखना रह गया था, यहाँ पर देखो 3 के साइड में जगह है, तो कचरा कौन फेंकेगा? 3 फेंकेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में 10 की जगह। ध्यान से देखिएगा, इसकी जगह कितना होगा? 5 या 15, 15 दूने 30। ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। देखिए ध्यान से, भाई 1 के साइड में जगह 1 ने कचरा फेंका, 3 के साइड में जगह है तो 3 कचरा फेंकेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में ये वाला, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी था। अब अगर हम लोग देखा 9 और 30 के बीच में, तो 9 30 लिख दो, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और किससे? 3 के बारे से, 3 3 9 और 3 10 30, ठीक है। तो 3:10 आ जाएगा, या 9:30 भी लिखो तो चलेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में एक प्रश्न। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। वो जगह जिसे खाली पड़ी वैसे ही भरना है, उसी तरीके से भरना। वो लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है ना। चलिएगा, लिखिए इसको। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां जो बाकी था, मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में कराऊंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 22वें की बारी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22वें को देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न ये कह रहा है कि भाई ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। क्या कह रहा है कि भाई ए अनुपात बी जो है वो 2:3 है। आगे कह रहा है, आगे ध्यान से देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि बी और सी जो है, बी अनुपात सी जो है, बी अनुपात सी जो है वो 1:4 है, ठीक है। यही लिखा हुआ है 1:4। और सी अनुपात डी जो है वो 3:5 है। सी अनुपात डी जो है वो 3:5 है। ये तो इसने प्रश्न में दिया कि भाई ए बी का जो अनुपात है 2:3 है, बी सी का जो अनुपात है 1:4 है, और सी डी का जो अनुपात 3:5 है। अब इसने कहा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, इसने पूछा है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, ये इसने हमसे पूछा है। तो अब जब हमें इसकी जानकारी निकालनी होगी ए बी सी डी कितना होगा, तो सबसे पहला ज़रूरी काम, हाँ, इनको जमा दो, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लॉट खाली वहाँ छोड़ देना। ए और बी कितना है? 2:3। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2:3। आगे जगह खाली है तो छोड़ दें, ठीक है। भाई यहाँ बी और सी अलग है, अलग लाइन है। बी अनुपात सी कितना है? 1:4 है। तो बी और सी, तो यहाँ पर 1:4 है, ठीक है। हाँ, और अगले की बात करें कि सी और डी, तो 3:5 है। तो 3:5 किसके बारे में बात कर रहा है? सी और डी के। तो यहाँ पर क्या नहीं है? एक तो बी नहीं है और ए नहीं है। क्लियर है? तो ये हमने जहाँ जहाँ जो नहीं है वहाँ पर जगह खाली छोड़ दी। अब अगली बारी आती है कि जगह भरनी है। तो 2 3 हो गया है, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर भी आएगा 3। 4 है, 4 के पड़ोस में जगह खाली है तो 4 आएगा, ठीक है। और 1 है, 1 के पड़ोस में जगह खाली है, इसलिए यहाँ पर कौन आएगा? 1 आएगा। अब 3 के पड़ोस में जगह खाली है, इसलिए 3 फेंकेगा कचरा। इसके 3 के पड़ोस में जगह खाली, इसलिए ये 3 फेंकेगा। ये आपके पास में प्रश्न जम गया है। अगली बारी अब गुणा करना है। 3 एकम 3, 3 दूने 6 अनुपात 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 3 × 4, 4 दिन 12, 12 तिया 36, 5 चौक 20 और 20 3 66। अगर कट रहा है तो काटना है। तो हमें दिख रहा है कि भाई 6 9 36 और 60 3 के पहाड़े से कटेगा। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूने 6 और 3 दूने 6। तो ये आपके पास में अनुपात निकल के आ जाएगा कि 2:3:12:20 जो है वो पूरा ए बी सी डी का अनुपात निकल के आएगा। क्लियर है बात? हाँ, क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, सिंपल सा और सीधा सा कंसेप्ट था और उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अब एक प्रश्न बाकी था, क्वेश्चन नंबर 20वां जो बाकी था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे।
चलिएगा बात करें क्वेश्चन नंबर 20 जो बाकी था उसकी चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 20 जो है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, देखिएगा। हाँ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भाई a अनुपात b प्लस सी बराबर 1:3 है। ये कह रहा है कि a अनुपात b प्लस सी, a अनुपात b प्लस सी जो है वो कितना है, 1:3 है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि भाई c अनुपात a प्लस b, c अनुपात a प्लस b जो है वो c अनुपात a प्लस b जो है वो कितना है, 5:7 है, 5:7 है। आगे आपसे प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई आप निकालेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, b अनुपात a प्लस सी बराबर क्या होगा, b अनुपात a प्लस सी बराबर क्या होगा, ये निकालें। ये इसने दे रखा था। ठीक है, a अनुपात b प्लस सी 1:3 है, c अनुपात a प्लस b जो है वो आपके पास में 5:7 है। तो आपको ये वाला निकालना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम है हमारे पास में ये सॉल्व नहीं करना, हमें निकालना है a प्लस b प्लस c। ठीक है, मतलब a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में देखेंगे a अनुपात b प्लस c, अगर a b c अगर तीनों को जोड़ दूँ, a b और c तीनों को जोड़ दो तो 1 और 3 कितना हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, 1 और 3 कितना हो रहा है, टोटल 4 हो रहा है। अरे 1 और 3 कितना हो रहा है, 4। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कह रहा हूँ, a को b को और c को जोड़ूँ तो 1 और 3 4 बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है, 4। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें c को a को b, वास्तव में तो a b और c ही तो है, तो a b और c अगर जोड़ता हूँ तो ये बन रहा है टोटल 5 और 7 कितना बन गया, 12 बन रहा है। अब बात समझना, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये भी ABC है और ये भी ABC है, इनका टोटल अलग है, इनका टोटल अलग है, ये तो गड़बड़ी वाली बात है। तो हमको टोटल जो है ना, कुल योग समान करेंगे। क्या करेंगे, पहला कुल योग जो है वो क्या करेंगे, समान कर लेंगे। क्या करेंगे, समान। तो कुल योग जो है वो समान करने के लिए यहाँ पर कितना है, 12 है, यहाँ कितना है, 12 है। तो इसको भी क्या करते हैं, 4 को 12 बना दें। अगर इस 4 को 12 बना दें, दोनों से दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कुल योग समान करने के लिए हम लोग करते हैं भाई 4 में, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि 4 में गुणा कर लेंगे, किसका, 3 का गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 4 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो केवल बाहर नहीं होगा, क्योंकि 4 तो जोड़ करके है, यहाँ पे भी गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा होगा। तो अब आपके पास में a अनुपात b प्लस c जो है बराबर होगा, जब मैं यहाँ पर ध्यान देखिएगा, किसका गुणा किया मैंने, 3 का गुणा किया, किसका गुणा किया, 3 का, तो यहाँ पर गुणा होगा, 3 एकम 3 और इस 3 का गुणा यहाँ पर, तो 3 तिया 9, तो 3 और 9 कितना हो गया, 12। भाई 12 बन जाएगा आपके पास में। ठीक है, उधर वाला सेकेंड वाला देखो ध्यान से, आपके पास में c अनुपात a प्लस में b, ये मिल करके बन रहे हैं आपके पास में 5:7, 5 और 7 कितना हो गया, 12। अब आपके पास में प्रश्न ईजी है, अब प्रश्न सीधा हो गया है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ से a, यहाँ से 3, तो a बराबर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। यहाँ पर c, यहाँ पर 5, तो c बराबर हो गया है 5। देखो भाई a b c तीनों को मिलाएंगे तो 12 बनेगा, 12 में से 3 और 5 8 तो हो गए। कौन नहीं है, b नहीं है, b नहीं है, तो b प्लस c कितना हो रहा है, 9, और c जो है वो 5 है। भाई 9 तो हो रहा है, 9 में से 5 तो c ही है, तो b कितना होगा, 4, तो 3 और 5 8, 8 और 4 12। तो यहाँ से आपके a b और c के मान निकल के आएंगे। पहला काम, a b c के मान निकल के आ गए हैं, तो अगला काम है इसमें b अनुपात a प्लस c चाहिए, b अनुपात a प्लस में c चाहिए। तो b का जो मान है वो कितना है, 4 है, तो 4 अनुपात a कितना है, 3 और c कितना है, 5। सोल्व करेंगे तो 4 से 4 अनुपात कितना हो गया, 8, 4 से कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूने 8, तो 1:2 जो है आपका सिंप्लीफाई होकर के आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो क्या निकल के आ जाएगा, a/2 जो है वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, लिख लें इसको, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, एक और प्रश्न देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो चलेगा। इसी पैटर्न पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसी पैटर्न पर एक एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि भाई किस प्रकार से हमें प्रश्न दिया जा सकता है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि भाई कन्फ्यूज़न नहीं रहे, किसी भी प्रकार से हमें कन्फ्यूज़न ना रहे, बस इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या कहा इसने कि भाई ए प्लस सी अनुपात बी, ए बी और सी ये तीनों ए बी सी ही है, लेकिन इसने लिखा ए प्लस सी अनुपात बी जो है वो 5:3 है, ए अनुपात बी प्लस सी जो है वो 7:9 है, तो ए अनुपात है तो ए प्लस बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। जब आपको अगर ये निकालना है तो सिंपल तरीके से बात ये है कि इनका टोटल है वो सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि ए बी और सी है, तो 5 और 3 कितना हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 8 हो रहा है, और यहाँ पर ए बी और सी इन तीनों को मिलाएंगे तो आपके पास में यहाँ हो रहा है 16। ये एक सबसे गड़बड़ी वाली बात है कि भाई टोटल दोनों में सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो गुणा करेंगे, बोलो किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो इस 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, इसका मतलब इस 2 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आपके पास में बनेगा ए प्लस में सी अनुपात बी बराबर, जब आप गुणा करोगे 2 का गुणा यहाँ पर 5 दूने 10 अनुपात में 3 दूने 6, ठीक। अब अगला वाला है तो सेम है, अगले वाले में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर है 7:9, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, जो अलग है उनके मान हमारे को मिल गए, तो यहाँ से बी अकेला है और ये 6 अकेला, तो बी बराबर कितना हो गया 6। यहाँ देखो ए अकेला है, कितना है 7 है, तो ए बराबर हो गया है 7। अब ए और बी और सी तीनों को मिला करके 16 हो रहा, उसमें तो ये हो गया, तो आपके पास में कौन सा रह गया, सी। ध्यान से देखिएगा कि ए और सी दोनों मिल करके 10 हो रहे हैं, ए और सी मिल करके 10 हो रहे हैं, और ए कितना है 7 है, तो सी कितना होगा 3 हो जाएगा। चाहे आप लोग यहाँ देखो बी और सी मिल करके 9 हो रहे हैं, बी का मान कितना है 6 है, तो सी का मान कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी, अब जो प्रश्न पूछा उसके ऊपर चलते हैं, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 6 प्लस में 7 अनुपात क्या कह रहा है सी कितना है 3, तो आपके पास में 13:3 जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो कितना, 13:3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये हमने आज तक 23 प्रश्न देख लिए हैं, ठीक है। ये हमारी तीसरी क्लास थी और अब तक 23 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम लोग आगे जो बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, जो बात बोलनी है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।